हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैंडी और आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि बैंक में एमआईपी यानी मंथली इंटरेस्ट पेमेंट और क्यूआईपी यानी क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट कैसे खुलवाते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए पहले जानते हैं कि एमआईपी और क्यूआईपी है क्या? दोस्तों, एमआईपी यानी मंथली इंटरेस्ट पेमेंट और क्यूआईपी यानी क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट एफडी के ही एक प्रकार हैं, जिसमें सारे फीचर्स एफडी के होते हैं। लेकिन जो ब्याज है उसका पेमेंट कुछ अलग तरह से होता है। नॉर्मली जो ब्याज होता है वो एफडी में जुड़ जाता है, लेकिन एमआईपी और क्यूआईपी के केस में ब्याज एफडी में जुड़ने के बजाय मंथली यानी हर महीने और क्वार्टरली यानी हर 3 महीने में आपको मिलेगा, जैसा भी आप अप्लाई करते हैं वैसा। दोस्तों, जब आप एक एफडी करवाते हैं 50,000 रुपए की, जिसपे 1 साल में आपको 6,000 रुपए का ब्याज मिला है, तो वो 6,000 रुपए आपके 50,000 रुपए में जुड़ जाएँगे और 56,000 रुपए आपको मैच्योरिटी पे मिलेंगे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। एमआईपी और क्यूआईपी के केस में जो ब्याज है वो 50,000 रुपए में नहीं जुड़ेगा। ये 6,000 रुपए आपको मैच्योरिटी पे ना मिलकर आपको पहले ही मिल जाएँगे। पूरे नहीं मिलेंगे। अगर आपने एमआईपी का ऑप्शन चूज़ किया है तो मंथली आपको ब्याज मिलता रहेगा, और अगर आपने क्यूआईपी का ऑप्शन चूज़ किया है तो क्वार्टरली आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन ये 6,000 रुपए आपको पहले ही मिल जाएँगे। मैच्योरिटी पे आपको 50,000 रुपए जो आपने दिए थे वही मिलेंगे। तो इसमें जो आपने एफडी का अमाउंट शुरुआत में रखा है, वही एफडी का अमाउंट एंड में भी रहेगा मैच्योरिटी के टाइम पे। लेकिन जो ब्याज है, जो आपको मिलना चाहिए था, उस केस में भी मिलेगा उतना ही, लेकिन आपको ये मंथली या क्वार्टरली के रूप में मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि एमआईपी और क्यूआईपी को खुलवाते कैसे हैं। दोस्तों, जब आप बैंक में एफडी खुलवाते हैं, तो उसके लिए आप एफडी का फॉर्म भरते हैं। साथ ही चेक या ट्रांसफर स्लिप भरकर अपने बचत खाते में से पैसा निकाल कर जो एफडी का अकाउंट खुलता है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब यही सेम प्रोसेस आपको एमआईपी या क्यूआईपी की एफडी खुलवाने में फॉलो करना होगा। बस इसमें एक और नया काम करना होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि एफडी का ब्याज एफडी के अकाउंट में जुड़ता नहीं है, बल्कि निकल कर बचत खाते में चला जाता है, जिसके लिए बैंक आपकी एमआईपी या क्यूआईपी की एफडी खोलने पर आपके बचत खाते को इंटरेस्ट क्रेडिट करने के लिए एफडी से लिंक करेगी। अब दोस्तों, जब आपने एमआईपी या क्यूआईपी की एफडी खुलवाई, तो जो आपका बचत खाता है वो इससे लिंक हो जाएगा। बैंक वाले इसको लिंक कर देंगे। ये बचत खाता आप कोई भी दे सकते हैं, देंगे आप अपना ही, लेकिन आपको छूट है कि आप जिस खाते से पैसा निकाल कर ये एफडी करवा रहे हैं, आप चाहें तो यही खाता दे दें। अगर इसी ब्रांच में आपके पास खाता नहीं है, किसी और ब्रांच में है उसी बैंक की, तो आप वहाँ खाता दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बचत खाता आपकी इस क्यूआईपी या एमआईपी से लिंक होगा। जो भी स्कीम आपने ली है, अगर आपने एमआईपी ले रखी है तो इससे जो हर महीने इंटरेस्ट बनेगा एफडी का, वो आपके बचत खाते में क्रेडिट होता जाएगा। अगर क्यूआईपी लिया है तो क्वार्टरली आपके बचत खाते में वो क्रेडिट होता जाएगा, और जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमेशा सेम रहेगा। आइए जानते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको मंथली या क्वार्टरली एफडी के इंटरेस्ट का पेमेंट आपके बचत खाते में मिलेगा, जिसका आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपको मैच्योरिटी से पहले ही मिल जाएगा। अब इस पैसे से आप अपने खर्चे भी पूरे कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस पैसे को रीइन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड या कहीं और, जहाँ चाहे वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर मंथली या क्वार्टरली एफडी अकाउंट का ब्याज बचत खाते में जमा होता रहेगा, तो अगर आप खुद से भी अगर कोई ट्रांज़ैक्शन अपने बचत खाते में नहीं करते हैं, तो भी आपका बचत खाता कभी डोरमेंट नहीं होगा। नॉर्मली अगर आप बचत खाते में 2 साल तक कोई लेन-देन नहीं करते हैं, तो बचत खाता डोरमेंट मतलब टेम्परेरीली क्लोज़ हो जाता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट करने के ट्रांज़ैक्शन होते रहेंगे, तो बचत खाता कभी भी डोरमेंट नहीं होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में आपने जाना कि बैंक में एमआईपी यानी मंथली इंटरेस्ट पेमेंट और क्यूआईपी यानी क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट कैसे खुलवाते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ज्ञान विज्ञान को, साथ ही नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और ऑल पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।